दुनिया भर में इस वक्त जो ऊर्जा संकट चल रहा है उसने सच में सबको हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद और मिडिल ईस्ट में तेल उत्पादन रुकने का असर आज दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और ये स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो गई है। इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझने के लिए हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं पर बात करेंगे: हॉर्मुज का बंद होना, रेड जोन का खतरा, कीमतों पर इसका सीधा असर और अंत में वो कूटनीतिक गतिरोध जो इस समस्या को सुलझने नहीं दे रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे संकट की असल जड़ की, यानी हॉर्मुज का बंद होना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,40,00,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज जलमार्ग के बंद होने की वजह से हर दिन ग्लोबल मार्केट से इतने तेल बैरल पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। सोचिए, हर एक दिन इस भारी कमी ने पूरी की पूरी सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है। अब इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जितनी भी एनर्जी सप्लाई होती है ना, उसका पूरे 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि मुश्किल से 21 किलोमीटर चौड़ा है। और चूंकि इस भौगोलिक क्षेत्र पर ईरान का नियंत्रण है, तो इसके बंद होने का सीधा सा मतलब है वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम नस का कट जाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी हाईवे का मेन टोल प्लाजा ही ब्लॉक कर दिया गया हो। और यही हमें हमारे दूसरे सबसे अहम पॉइंट की तरफ ले जाता है, रेड जोन में प्रवेश। ये बंदी कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर खतरे की घंटी है। तो आखिर ये रेड जोन है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जहां हमारे पास मौजूद सप्लाई अब मार्केट की अचानक बढ़ने वाली डिमांड को बिल्कुल नहीं संभाल सकती। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने साफ चेतावनी दी है कि हम जुलाई तक ही इस खतरनाक लेवल को पार कर सकते हैं। मतलब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। स्थिति की गंभीरता को इन आंकड़ों से समझिए। हाल ही में आईईए और उसके 32 सदस्य देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मार्केट को क्रैश होने से बचाने के लिए 40 करोड़ बैरल का अपना रिजर्व स्टॉक जारी कर दिया। अगर हम इसकी तुलना 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध से करें, जब 18.27 करोड़ बैरल जारी किए गए थे, तो यह नया आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे डराने वाली बात क्या है? वो ये कि ये इतने विशाल नए भंडार भी अब लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। देखिए, ये कोई रूटीन मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है। अप्रैल में आईईए के प्रमुख फाते बिरौल के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा सुरक्षा खतरा कहा है। और जाहिर सी बात है, जब दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी एजेंसी का प्रमुख इतने कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहा हो, तो हालात की नज़ाकत को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। ये सारी बड़ी बड़ी बातें और आंकड़े आम इंसान को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यानी वैश्विक कीमतों पर इसका क्या असर हो रहा है। मार्केट में इस वक्त कितनी घबराहट है, वो ब्रेंट क्रूड के इन दामों को देखकर एकदम साफ हो जाता है। युद्ध से ठीक पहले कीमतें $72 प्रति बैरल के आसपास सुकून से बैठी थीं, लेकिन फिर ये रॉकेट की तरह उछलकर $104.5 पर आ गईं। और एक समय तो ये $114 के अपने उच्चतम स्तर को भी छू चुकी हैं। ये भयंकर उछाल उसी अनिश्चितता का सीधा सीधा नतीजा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हाँ, ये संकट सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन एविएशन फ्यूल यानी विमानों के ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत का ही उदाहरण लें, 1 अप्रैल को जेट ईंधन में सीधा 25% का भारी उछाल आया, और फिर 1 मई को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 5% की एक और बढ़ोतरी कर दी गई। एयरलाइंस के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा है। खैर, इस भारी दबाव को थोड़ा कम करने के लिए भारत के 2 सबसे बड़े एविएशन हब दिल्ली और मुंबई ने एक बड़ा कदम उठाया। एयरलाइंस को कुछ राहत देने के इरादे से दिल्ली ने अपना वैट 25% से घटा दिया और मुंबई ने 18% से। दोनों ने इसे अगले 6 महीने के लिए घटाकर केवल 7% कर दिया है। ये एक जरूरी कदम था, वरना टिकटों के दाम तो और भी बेकाबू हो जाते। लेकिन सच्चाई यह है कि सप्लाई पर जो इतना भयंकर दबाव है, उसका बिल आखिर में आम उपभोक्ताओं को ही चुकाना पड़ता है। अमेरिका में देखिए, अप्रैल में गैस का औसत रिकॉर्ड $5.8 प्रति गैलन तक पहुंच गया। भारत में पेट्रोल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी देखी गई। साथ ही दिल्ली और मुंबई में क्रमिक रूप से छोटी छोटी बढ़ोतरी जारी रही। और ये सिर्फ 1-2 देशों की कहानी नहीं है। अफ्रीका, एशिया और पूरे यूरोप में यही हाल है। महंगाई हर जगह बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। तो चलिए अपने आखिरी पहलू की ओर बढ़ते हैं, कूटनीतिक गतिरोध। आखिर बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ रही?
ये गतिरोध इतना गहरा क्यों है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल दोनों पक्षों की मांगें एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। अमेरिका की साफ मांग है कि तेहरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार उसे सौंप दे और अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म कर दे। दूसरी तरफ ईरान इस बात पर अड़ा है कि वॉशिंगटन पहले युद्ध के नुकसान की भरपाई करे और तेल निर्यात पर लगाए गए सारे प्रतिबंध हटाएं। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह एकदम डटे हुए हैं और कोई भी 1 इंच झुकने को तैयार नहीं है। इस सब के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर बस एक ही राहत की बात है। 8 अप्रैल का युद्ध विराम अभी भी लागू है। बातचीत की उम्मीद में फिलहाल नए हमलों को रोक कर रखा गया है। लेकिन सच कहें तो ये स्थिति एक कांच के गुंबद की तरह बेहद नाजुक है। अगर किसी भी वजह से लड़ाई फिर से भड़कती है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमले होते हैं, तो कीमतें उस स्तर तक पहुंच जाएंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे अहम बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अगर मान लीजिए आज रात ही ये पूरा गतिरोध सुलझ जाए, तब भी कल सुबह सब कुछ जादुई तरीके से सामान्य नहीं हो जाएगा। हॉर्मुज़ का रास्ता तुरंत खुलने के बाद भी सप्लाई चेन को वापस पटरी पर आने में हफ्तों या महीनों का समय लगेगा, क्योंकि बीमाकर्ता और शिपिंग कंपनियां अभी भी डरी हुई हैं और वो अपना रिस्क कवर ऊंचा ही रखेंगी। इसीलिए भविष्य में होने वाले किसी बड़े विनाशकारी नुकसान से बचने के लिए हॉर्मुज़ का जल्द से जल्द खुलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और जुलाई तक दुनिया ने अपने बचे खुचे रिजर्व भंडार भी पूरी तरह खत्म कर दिए, तो इसके परिणाम बेहद भयानक होंगे, खासकर अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के करीब देशों के लिए, जहां इसके चलते भारी खाद्य संकट तक पैदा हो सकता है, जो आखिर में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। मौजूदा समय का ये व्यवधान आखिर किस बिंदु पर जाकर एक स्थायी और दीर्घकालिक वैश्विक संकट में तब्दील हो जाएगा? क्या हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बेहद करीब हैं?